जय हिंद बच्चों, आई एम योर हिंदी टीचर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम सब हिंदी नवनीत का वीर माता जीजाबाई पाठ पढ़ेंगे। वीर शिवाजी का नाम भारत के इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी महानता का मुख्य श्रेय उनकी माता जीजाबाई जी को जाता है, जिन्होंने बाल्यकाल से उन्हें उच्च कोटि के संस्कार दिए, जिससे वह निरंतर अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जीजाबाई एक ऐसी आदर्श माता थी जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी दीक्षा दी कि उससे प्रेरणा ग्रहण कर वे मराठा राज्य की नींव डाल सकें। बच्चों, जीजाबाई के पिता देवगिरी के यादव वंशी लखूजी जाधव राव थे। वे अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनकी सेना में मालोजी भोसले नाम का एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर मालोजी के साथ उनका 5 वर्षीय पुत्र शाहजी भी आया था। वह बहुत सुंदर था। उसी समय 3 वर्षीय जीजाबाई भी वहां आ गई। दोनों बालक वहां रखा अबीर व गुलाल एक दूसरे पर छिड़कने लगे। तभी जाधव राव बोले, यह कितनी सुंदर जोड़ी है। तब मालोजी उठकर खड़े हुए और कहने लगे, राज दरबार में उपस्थित सभी लोग साक्षी हैं। आज से जाधव राव मेरे समधी हुए। जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को दोनों बालक की जोड़ी के बारे में बताया तो वह क्रोधित हो गई और कहा, इस साधारण सिपाही के पुत्र से मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। कुछ दिन बीत गए। एक बार मालोजी ने एक सर्प को बिल से बाहर आते हुए देखा तथा पुनः उसी बिल में घुसते हुए देखा। बच्चों, कहा जाता है कि सांप जमीन में गड़े धन की रक्षा करता है। अतः मालोजी ने बिल को खोदना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी 7 कढ़ाइयाँ मिली। अब क्या था, मालोजी ने दान धर्म करके अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए तथा बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तब निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया तथा उन्हीं के कहने पर जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ कर दिया। उस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। उस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। निजाम शाही सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध कर दिया था। उसी समय अत्यंत दुखी जीजाबाई शिवनेर दुर्ग में रह रही थी। दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी की कृपा से उन्होंने एक पुत्र रत्न को 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर शिवाजी रखा। यह एक ऐसा वीर बालक हुआ जिससे महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। बच्चों, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ। यह वही छत्रपति शिवाजी हुए जिन्होंने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। माता जीजाबाई ने बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को उनके पूर्वजों के शौर्य और देश के वैभव की कहानियाँ सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता, महत्वाकांक्षा की भावनाएं भी भरती। महाभारत व रामायण की कहानियाँ शिवाजी बड़ी रुचि से सुनते। जब उनके पिता शाहजी भोसले उन्हें व उनकी माता को बीजापुर ले आए और वहाँ के सुल्तान के यहाँ मुख्यमंत्री बने तो शिवाजी को अपने पिता का उनके सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा नहीं लगा। उन्हें दरबारी जीवन भी पसंद नहीं आया। तभी से माता जीजाबाई उन्हें स्वतंत्र विचारों की सराहना करती। पुणे आकर शिवाजी को जागीर के प्रबंध की शिक्षा उनकी माता ने ही दी। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। तब शिवाजी ने अपनी इस पराजय को स्वीकार कर माता से कहा, मुझसे कुछ मांग लो। तब माँ बोली, देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो, जो मुगलों के हाथ में था।
जिसका सरदार उदय भानु था। शिवाजी अपने मित्र तानाजी मालुसरे तथा उनके भाई को लेकर 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें उदय भानु व तानाजी मारे गए और किला मराठों के हाथ आ गया, जिससे वे अत्यंत रूंधे हुए कंठ में माता से आकर बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। शिवाजी को अपने मित्र तानाजी मालुसरे के निधन का बहुत अधिक दुख हुआ। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ व उदार हृदय के थे। उन्होंने शत्रु पक्ष की स्त्रियों को सम्मान पूर्वक उनके संरक्षकों के पास भेज दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि युद्ध में मस्जिद आदि को क्षति न पहुंचाया जाए। शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी ही धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवाजी ने एक स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की और अपनी माता का स्वप्न पूरा किया। चारों ओर जय जय की गगनभेदी नाद गूंज उठी। छत्रपति शिवाजी की जय, माता जीजाबाई की जय। धन्यवाद बच्चों।